मैं सी राजीव खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ वेबटेल आपको वेलकम करता हूं इस ई वे बिल सिस्टम के रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी ई वे बिल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कुछ स्टेट्स में, राजस्थान, कर्नाटका वगैरह ऑलरेडी शुरू हो चुका था और 16 जनवरी से इन्होंने कहा था कि ऑप्शनल तरीके से ये पूरी कंट्री में लागू हो जाएगा। तो कल तो शायद नहीं हो पाया था या कल लेट हुआ होगा, लेकिन आज 17 जनवरी को हमने देखा है कि साइट पे भी आ गया है कि पूरे कंट्री के लिए ये ई वे बिल सिस्टम लागू हो गया है। और इससे पहले अगर आप ट्राई करके देखते रजिस्ट्रेशन के लिए तो अगर आपकी स्टेट का अभी नहीं आया था नाम यहाँ, तो आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया 17 जनवरी ऑनवर्ड्स सब स्टेट्स के लिए इन्होंने एनेबल कर दिया है। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ई वे बिल, और कहीं भी माल जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दे जिनके बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में बात करेंगे। तो उसके अलावा हर केस में ई वे बिल होना चाहिए जब भी कोई माल ट्रैवल करेगा। मोटा मोटा 15,000 से ज़्यादा जो भी अमाउंट की वैल्यू होगी उस केस में ई वे बिल मैंडेटरी होगा। एक्सेप्शंस वगैरह हम बाद में देख लेंगे। तो ई वे बिल कैसे हम इशू करेंगे और किसको इशू करना है। ऑब्वियसली यहाँ ये शायद कोई भी चाहते नहीं कि कोई भी किसी तरह से चूक रह जाए या कोई कह दे कि जी हमसे गलती हो गई। तो ये सब लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है। आई थिंक ये उसी तरह से है जैसे घर की जो मदर इन लॉ होती है उसकी अगर 2-3 डॉटर इन लॉ होती हैं तो वो सबको कह के रखती है भाई फलाना रिश्तेदार आ रहा है तो ध्यान रखना उसका, मैं नहीं हूँ तो पीछे से। तो उसी तरह से यहाँ गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो माल भेज रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई वे बिल इशू करने का। अगर वो नहीं कर पाता किसी वजह से तो जो रिसीव कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अगर ये दोनों ही किसी वजह से नहीं कर पाते तो ट्रांसपोर्टर की भी इसमें जिम्मेदारी है। तो सब लोगों की एक मिलीजुली जिम्मेदारी है और किसी ना किसी को तो इशू करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए ऑब्वियसली इन्होंने एक स्पेसिफिक अलग से साइट दी है, जीएसटी वाली साइट नहीं है ये, अलग से eWaybill.nic.in करके एक इन्होंने नई वेबसाइट दी है। और अभी आप देखेंगे तो इसमें इसका वेब एड्रेस आ रहा है क्योंकि अब जब हम चेंज करते हैं तो ये हट जाता है वहाँ से। तो लेकिन ये साइट है eWaybill.nic.in। इस पे सबसे पहले हम जाएंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन हमें नज़र आ रहा है। लॉगिन हम तभी कर पाएंगे जब हमने रजिस्टर कर रखा होगा। जी हाँ, एक और आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अब ई वे बिल के लिए। सो हम डायरेक्टली आते हैं ई वे बिल रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपको अपना GSTIN डालना पड़ेगा। इस तरह से, और नीचे जो कैप्चा इमेज आ रही है वो डालना पड़ेगा। ध्यान से डालें नहीं तो फिर एरर आएगा। इस तरह से हम यहाँ प्रोसीड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल्स हैं, जो GSTIN की साइट पे आपकी डिटेल्स हैं, नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये आपको नहीं फिलअप करने, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अच्छी बात है, दोबारा नहीं भरवा रहे हमसे। और अगर ये डिटेल्स आपकी चेंज हो गई हैं इन द मीन टाइम, इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेज तक शायद डेटा लिया है GST की साइट से, और अगर इन द मीन टाइम डिटेल्स चेंज हो गई हैं तो इन्होंने ऑप्शन दिया है अपडेट फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल। और अगर कोई आपकी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं तो उसके केस में आपको सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। तो हम इस पर मानते हैं कि कोई चेंजेस नहीं हुए तो हम एक सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इसमें आ गया OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर इन द ईमेल ID। तो हम देख लेते हैं, चेक करते हैं वो हमारा नंबर आ गया नहीं आ गया। OTP अच्छा, देख रहे हो यहाँ ऑप्शन भी है या नहीं, एक मिनट। नहीं, वो ई वे बिल वाला है, या तो मैं दोबारा करूँगा। एक मिनट, ये रीजनरेट का तो नहीं आ रहा। बताओ बताओ। 071353, ठीक।
इसके बाद हम ये वेरीफाई ओटीपी करते हैं इसको, और ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली करके ये आगे प्रोसीड कर रहा है। और अब इसके बाद ये आपसे एक और नया यहाँ के लिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो हम एक डाल देते हैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डालिए इसको। इस तरह से दोनों बार जगह हमें सेम पासवर्ड डालना होगा। वी विल सबमिट दिस। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमारा नया यूज़र क्रिएट हो गया। अब आई थिंक ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको करने की। फर्स्ट टाइम हम लॉगिन कर रहे हैं। और ये कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। और इस तरह से हम ये लॉगिन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हम रजिस्टर कर पाए, और इसके बाद हम लॉगिन करके यहाँ ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और भी जो बाकी फैसिलिटीज़ है वो यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जैसा कि आपने देखा। तो इसके थ्रू हम ई वे बिल में रजिस्टर कर पाएंगे, और आगे जो भी फैसिलिटीज़ हैं इस साइट पे वो हम यूज़ कर पाएंगे, जिनके बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।